जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है राजवीर यादव और आज फिर से मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आ गया हूँ। मेरे चैनल का नाम है ह्यूमैनिटीज विद राजवीर यादव। जो चैप्टर है जिसमें भक्ति ट्रेडिशन और सूफी ट्रेडिशन की बातें हैं, उसमें हम नेक्स्ट लेवल की बातें करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की। पहले जो हमने देखा है अभी तक वो देखा है कि भक्ति ट्रेडिशन के अंदर कैसे डिफरेंट जो कल्ट्स हैं वो डेवलप हुए इंडिया में। उसके बाद कैसे अलवास और नैनाश संत का कंट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर भक्ति ट्रेडिशन को स्प्रेड करने में। उसके बाद हमने ये देखा कि कबीर जी जो है, इसके अलावा गुरु नानक जी, मीराबाई जी, वो किस प्रकार का डिवोशन को उन लोगों ने फॉलो किया था। इसके बाद हम लोगों ने जो नोटिस किया वो ये किया है कि इस्लाम का इंडिया में जो एंट्रेंस है वो कैसे हुआ था। और जब इस्लाम का इंडिया में एंट्रेंस हुआ, जब यहाँ पे इस्लाम आया, तो कैसे उसने यहाँ के लोकल रिचुअल्स को कुछ मायने में अडोप्ट किया है। जैसे चाहे साउथ में हम मैट्रिलोकल रेजिडेंस को देखें, इसके अलावा हम लोग केरल और जम्मू कश्मीर में जो मॉस्क डिजाइन है उसमें उनका जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो इस रीजन के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो भी रिलीजन आया उसने कुछ ना कुछ बातें यहीं की ट्रेडिशंस और यहीं के कस्टम से अपने अंदर इंटीग्रेट की है। अब नेक्स्ट जो बात है वो ये है सूफीज्म इन इंडिया, सूफी ट्रेडिशन। पहली बात तो ये समझिए कि सूफी जो सेंट्स हैं वो सेंट्स बिल्कुल वैसे ही सेंट्स हैं जैसे हिस्टोरियंस बताते हैं जो भक्ति मूवमेंट के सेंट हैं। अब बस कोई डिफरेंस है तो वो ये है कि ये लोग इस्लाम से इनका ओरिजिन है और भक्ति मूवमेंट वाले का सनातन रिलीजन से ओरिजिन है। अब समझेंगे सूफीज्म आया कहाँ से, वर्ड क्या है, इसके सेंट यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या क्या ऐसे अवेयरनेस स्प्रेड की कि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उनको फॉलो करने लगी। इवन जो पॉपुलेशन सनातन और हिंदू रिलीजन को फॉलो करती थी वो भी इन्हीं को फॉलो करने लगी। ये सारी बातें हमें समझने की जरूरत है। देखिए कैसे। सबसे पहले देखते हैं सूफी ट्रेडिशन इन इंडिया। इस्लाम के अंदर ही है सूफी ट्रेडिशन, तो उसी को समझने का ट्राई है। देखिए वर्ड है क्या। सबसे पहले तो सूफीज्म जो वर्ड है वो ओरिजिनल वर्ड नहीं है। ये वर्ड इंग्लिश हिस्टोरियन ने दिया है और इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स के अंदर आता है। और ये 19th सेंचुरी के अंदर सूफीज्म के इस सूफीज्म वर्ड का ओरिजिन है। जबकि अगर इसी को हम अगर इस्लामिक टेक्स्ट में देखें तो इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर सूफीज्म का डिफरेंट नेम है। सूफीज्म को इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर कहते हैं तसव्वुफ। तसव्वुफ कहा जाता है इस्लामिक ट्रेडिशन में, इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर। तसव्वुफ का मतलब एक ऐसी ट्रेडिशन, एक ऐसी परंपरा जिसमें डिफरेंट टाइप के सेंट होते हैं। और वो जो आगे हम लोग बताएंगे उसमें आप लोग देख लीजिएगा कैसे जो पुराना वाला इस्लाम है और इस वाले इस्लाम में जो रिफॉर्म आया उसमें कैसे डिफरेंस है। ये सारी बातें हम लोग नोटिस करेंगे। तसव्वुफ जो है, अब इसमें देखिए इसका भी हिस्टोरियन डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बताते हैं। तसव्वुफ का मतलब, कुछ लोग कहते हैं कि तसव्वुफ का जो मतलब होता है वो होता है, वो निकला है सूफ से। सूफ का अगर हम लोग मतलब निकालें तो इसका मतलब होता है वुल। मतलब ऐसे सूफी सेंट, सूफीज्म को फॉलो करने वाले सेंट कैसे कपड़े पहनते थे? वुल के कपड़े पहनते थे। दे वॉर वुलन क्लॉथ्स। ऐसे संत, ऐसे सेंट्स जो ऊन के कपड़े पहनते हैं उन्हीं को क्या कहा गया? सूफी सेंट कहा गया। अब ये सूफ से निकला है सूफीज्म, तसव्वुफ इसका नाम है इस्लामिक टेक्स्ट में। दूसरा देखिए, दूसरा आता है सफा। सफा का मतलब होता है प्योरिटी। प्योरिटी। अब जो भी सेंट होते हैं उनके कैरेक्टर में अगर प्योरिटी है तो सीधी सी बात वो बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। तो यहाँ जो सूफी सेंट हैं उनके डिफरेंट सूफीज्म डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से लिया गया है। हिस्टोरियन इसका ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट चीजों से बताते हैं। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि सूफ से निकला है और सूफ का मतलब होता है वुल। और जो सूफीज्म वाले सेंट है वो सारे के सारे वुलन क्लॉथ्स पहनते थे, दैट्स वाई इसको तसव्वुफ और सूफीज्म कहा गया है। कुछ सेंट या कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि इसका मतलब होता है सफा। सफा का मतलब होता है प्योरिटी, और प्योरिटी इन व्हाट? प्योरिटी इन कैरेक्टर। और कुछ तो देखिए कुछ और भी हैं हिस्टोरियन, वो इसको लेते हैं इस सफा से। पहले वाले में ए है, दूसरे वाले में यू है। इस सफा से वो लोग ये कहते हैं, इस सफा का मतलब होता है ए प्लेटफॉर्म। ए प्लेटफॉर्म। जो प्रोफेट मोहम्मद है इस्लाम के, जिनका ओरिजिन जिन्होंने किया था, तो उन्होंने क्या, उनके मॉस्क के सामने
एक प्लेटफॉर्म था जहां पे जो रिलीजियस पीपल हैं अपने फेथ के बारे में कुछ पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए जब वो वहां पे असेंबल होते थे, इकट्ठा होते थे, तो उसी को नाम दे दिया गया सफा, सफा, सूफ। ये डिफरेंट नाम है जिनसे सूफी ट्रेडिशन डिराइव हुआ है, सूफी ट्रेडिशन का नाम निकला है। अब इसके अंदर है क्या, ये तो हमने नाम को समझा है, फिर से समझिए क्योंकि ये याद करने वाली बात है, डिफरेंट टाइम पे पूछी गई है कि जो इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर सूफीज्म को बोला जाता है वो बोला जाता है तसव्वुफ। और ये सूफीज्म वर्ड कहां से आया है? कुछ हिस्टोरियंस ये एज्यूम करते हैं कि सूफीज्म वर्ड डिराइव हुआ है सूफ से। सूफ का मतलब होता है वूल, मतलब जो सूफीज्म फॉलो करने वाले सेंट थे वो वुलन क्लॉथ्स बोर्न करते थे, दैट्स व्हाई सूफीज्म डेवलप हुआ, सूफीज्म नाम आया। कुछ हिस्टोरियंस ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जो सूफीज्म है वो ड्राइव हुआ है सफा से। अब सफा जो है उसका मतलब होता है प्योरिटी, प्योरिटी इन कैरेक्टर। और कुछ हिस्टोरियंस इंडिकेट करते हैं कि सूफीज्म निकला है सुफा से, या सफा भी कह सकते हैं, सुफा भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म आउटसाइड ऑफ द मोस्ट वेयर प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच देयर वर्शिपर्स या देयर रिलीजियस क्या कहते हैं उनके डिसाइपल्स, उन सबको प्रॉफिट मोहम्मद क्या करते थे, वहां पे प्रीच करते थे, या आप जो उनको फेथ को जानने आते थे उनको प्रीच करते थे, उनको अपने एक्सपीरियंस के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में बताया करते थे। तो ऐसे सूफीज्म वर्ड डिराइव हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्वेश्चन बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप हमेशा इसको लेकर अलर्ट रहे कि सूफीज्म वर्ड डिराइव कहां से हुआ है। रियल में सूफीज्म नाम का वर्ड इंग्लिश हिस्टोरियन ने दिया है, बाकी अगर रियल इसका नाम इस्लामिक टेक्स्ट में देखें तो वह है तसव्वुफ। ठीक है, अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सूफीज्म आया कहां से और ये है क्या चीज। अब सबसे पहले बात समझिए, 7th सेंचुरी के अंदर जब इस्लाम का ओरिजिन हुआ, तो इस्लाम के ओरिजिन के टाइम पे शुरुआत में तो इसके जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उन्होंने इस्लाम को एक तरीके से संभाल लिया, लेकिन उनके बाद चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कितना ही पावरफुल हो, आफ्टर सम टाइम उसमें डिफॉर्मिटी आई जाती है, कुछ ना कुछ दाग लग ही जाता है। और दाग क्यों लगता है? कि रिलीजन कैसा भी हो, सबके सब सेल्वेशन की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। और जब मुक्ति की बात करते हैं तो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, वो अपनी पावर को उस सेल्वेशन की डिमांड के ऊपर हमेशा हावी होने देता है या हावी होके रखता है। अब देखिए कैसे, चाहे आप कितना ही भगवान की भक्ति करें, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप इस मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसमें वापस से इंडल्ज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हुआ। इस्लाम शुरू में आया, तो इस्लाम जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ तो इसका ओरिजिन है 7th सेंचुरी का, और 7th सेंचुरी के अंदर जो प्रॉफिट मोहम्मद है इन्होंने इसकी शुरुआत की। अब देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद जब 11th और 12th सेंचुरी आती है, तो प्रॉफिट मोहम्मद के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो बाद में उन्हीं की, ऐसे कहते हैं कि हम उन्हीं की लीनिएजेस से हैं, उन्हीं के परिवार के वंश के हैं, तो इस्लाम में बहुत ज्यादा धीरे धीरे डिवाइडेशन होने स्टार्ट होता है, डिफरेंट टाइप के लोग रूल करने स्टार्ट करते हैं। तो एक रिलीजियस फिगर होता है जो होता है कैलिफेट। कैलिफेट वैसे तो आप कह सकते हैं रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ होम, प्रॉफिट मोहम्मद, धार्मिक उत्तराधिकारी प्रॉफिट मोहम्मद के। ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सारा का सारा क्या है, कैलिफेट, इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। तो ये है। अब देखिए, शुरुआत के अंदर सारा जो फोकस रहेगा वो किसी भी रिलीजन का, वो हमेशा रहेगा सेल्वेशन की तरफ, मतलब मुक्ति की तरफ। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, एक तो इस रिलीजन में डिफॉर्मिटी ये आती है कि ये लोग कुरान और सुन्ना दोनों के बारे में बताएंगे। सुन्ना क्या है? ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, और कुरान उनकी होली बुक है। कुरान और सुन्ना की डॉगमेटिक डेफिनेशंस देते हैं। डॉगमेटिक डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप दो चीजें लिख सकते हो, एक तो रूढ़िवादी परिभाषाएं और दूसरा कह सकते हो कट्टरवादी। मतलब इस तरीके का रिलीजन बनाना चाहते थे जो एक्सट्रीमिस्ट हो, जिसमें वायलेंस की जगह हो, दूसरे रिलीजन को बर्दाश्त नहीं करे, ऐसे वाला। तो डॉगमेटिक डेफिनेशन देते हैं कुरान और सुन्ना की। इसके अलावा ये जो कैलिफेट है, ये जो इंस्टीट्यूट है, इसमें जो लोग सबसे टॉप पे हैं, वो लोग ज्यादा अपना ओरिएंटेशन रखते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या होता है देखिए, ये अपना ज्यादा झुकाव रखते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ।
मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ये होता है कि जब आप डिवोशन को तो छोड़ देते हैं, इसके अलावा आप ये सोचते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जनरेट कर लूं, वेल्थ अपने पास इकट्ठा कर लूं। तो कोई भी रिलीजन में अगर ऐसा होगा तो धीरे धीरे उससे लोगों का विश्वास उठता चला जाता है। तो देखिए, ये दो रीजन थे जिसके पीछे सूफीज्म का ओरिजिन है। पहली बात तो जो कैलिफेट है, कैलिफेट का मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसमें रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के। ये बात बहुत बाद में बात है प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद। वो लोग क्या करते हैं, एक तो कुरान और सुन्ना जो है, कुरान की होली बुक का नाम है, सुन्ना ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो परंपरा है उनकी, उसकी बात हो रही है। उन दोनों की डॉगमेटिक डेफिनेशन लोगों को बताते हैं, मतलब एक तरीके से कट्टर परिभाषा बताते हैं लोगों को। और उससे एक्सट्रीमिस्ट जो लोग होते हैं वो जनरेट होते हैं, मतलब जो कट्टरवादी होते हैं, जो दूसरे रिलीजन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ इनका ओरिएंटेशन होता है। दैट्स वाई जो लोग सैल्वेशन पाना चाहते हैं वो इससे दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दो रीजन है जिसके बाद सूफीज्म डेवलप होता है। कैलिफेट जो है इसके डॉगमेटिक डेफिनेशंस के बाद, और दूसरा आप कह सकते हैं कि इन्होंने कुरान और सुन्ना जो है इसकी जो ओरिजिनल प्रीचिंग है उसको नेग्लेक्ट कर दिया और अपने ही डेफिनेशन देना स्टार्ट कर दिया। एक बात और कह सकते हैं कि इनका जो ओरिएंटेशन है, इन लोगों का झुकाव जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ हो गया था। दैट्स वाई लोगों ने कुछ लोग जो है इसके अपोजिशन में खड़े हो गए। अब देखिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह होता है जो क्या कहता है, इनसे डिफरेंट अपनी राय रखता है। कुरान की जो प्रीचिंग है वो डिफरेंट तरीके से बताते हैं लोगों को, और वो ये कहते हैं कि किसी भी रिलीजन में कट्टरवाद की कोई जगह नहीं है। अगर आपको गॉड तक पहुंचना है तो उसके लिए इंटेंस लव और डिवोशन की नीड है। ये सूफीज्म वाले सेंट सारे बताते हैं। अब देखिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो इसके अपोजिशन में ये कहते हैं कि इफ एनीवन वांट टू कनेक्ट विथ अल्लाह और वांट सैल्वेशन, अगर किसी को भी मुक्ति चाहिए या अल्लाह से कनेक्ट होना है तो उसके लिए उन्होंने बताया नीड है इंटेंस लव टू गॉड और डिवोशन की। मतलब एक तो आपको भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम होना चाहिए और दूसरा आपको उनकी भक्ति करनी चाहिए। एक बात और कही, वी मस्ट फॉलो गॉड्स कमांड, और जो भगवान जो आदेश देते हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ये सुफिशिएंट कहते हैं। और बात क्या कहते हैं, और ये कहते हैं कि अगर कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, परफेक्ट ह्यूमन कोई बीइंग है तो वो है प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद जो है, हमें उनके ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए, उनके आइडियाज को फॉलो करना चाहिए, वो कैसे काम करते थे उन बातों को समझना चाहिए। लेकिन इनमें जो मेन थीम है वो मेन थीम ये है, इंटेंस लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, भगवान के लिए बहुत ज्यादा प्रेम और भक्ति होना। यही सूफीज्म की वो बात है जो इसको इस्लाम के जो ओल्ड जो तरीका है उससे डिफरेंट बनाती है। आगे देखिए, कुरान की जो इंटरप्रिटेशन है, कुरान का जितना भी मतलब निकालना है, इंटरप्रिटेशन है, वो सारा का सारा सूफी सेंट ने अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किया है। जो उनके एक्सपीरियंस थे उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुरान को इंटरप्रेट किया है। जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि इस्माइली जो खोजा ग्रुप होता है, वो लोग भी कुरान को डिफरेंट लैंग्वेजेस में बातें करके बताते हैं। ऐसे ही ये लोग सफिशिएंट है। अब देखिए ये क्या है, फिर से समझिए। कैलिफेट की जो मेटेरियलिस्टिक ओरिएंटेशन था, इसके अलावा कुरान की जो डॉगमेटिक डेफिनेशन उन लोगों ने दी थी, दैट्स वाई ग्रुप ऑफ पीपल उनके अपोजिशन में खड़ा होता है और वो लोग कहते हैं कि गॉड को अगर कनेक्ट करना है, अल्लाह तक हमें पहुंचना है, तो हमें इंटेंस लव और डिवोशन की नीड है, हमें एक्सट्रीमिस्ट होने की नीड नहीं है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अगर हमें पहली बात तो गॉड की कमांड को फॉलो करना है कि हाउ कैन वी लिव, हमें कैसे रहना चाहिए,
या फिर जो जो हाउ शुड वी लिव, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, हाउ शुड वी बिहेव टुवर्ड्स अदर रिलीजन, हमें किस तरीके से दूसरे रिलीजन के साथ बिहेव करना चाहिए, ये सारी बातें वो लोग कहते हैं। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि जो प्रोफेट मोहम्मद है वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, हमें उन्हीं के आइडियाज को फॉलो करना है। और चौथी बात, वो कुरान की जो बातें हैं उनको उनका खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं। अब ये चार बातें हैं जिसकी वजह से सूफीज्म का ओरिजिन होता है। और सूफीज्म इस्लाम के जो ओल्ड जो फैशन तरीका है उससे बिल्कुल डिफरेंट होके निकलता है। और दैट्स वाई इंटेंस लव और डिवोशन की बात है, इसी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। क्योंकि सेम चीज अलवार, नैनार, इसके अलावा बहुत सारे जो इंडियन सेंट है वो सेम चीज को फॉलो करते थे। इंटेंस लव टुवर्ड्स गॉड, भगवान के लिए बहुत ज्यादा प्रेम, इंटेंस डिवोशन फॉर सैल्वेशन, मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा भक्ति। तो ये सारी बातें हैं वो मैच करती है सूफीज्म के साथ। दैट्स वाई इंडिया में सूफीज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और जब पॉपुलर हुआ तो लोगों ने इस रिलीजन को अडॉप्ट भी कर लिया। अब आगे देखिए इसके अंदर नेक्स्ट चीजें क्या है। नेक्स्ट है खानकाह एंड सिलसिला। खानकाह एंड सिलसिला। अब सूफी सेंट जब इंडिया के अंदर आएंगे तो ये आए कैसे थे, देखिए शुरुआत समझिए। सूफी सेंट में अगर कोई प्रोमिनेंट है तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले। उसके अलावा भी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, ऐसे बहुत सारे सूफी सेंट यहाँ पे रहे हैं। तो ये लोग जब आते हैं या फिर कहीं पे भी थे तो इन लोगों ने अपनी खानकाह स्टैब्लिश की। अब खान का क्या होती है, खान का होती है हॉस्पाइसेस, मतलब अगर हिंदी में मैं बताऊं आपको तो इसका मतलब होता है धर्मशाला। अब धर्मशाला का मतलब वो नहीं जहाँ पे हर कोई ऐसे मान लीजिए आके रुक गया, जैसे रिलीजियस जगहों पे होती है वैसे नहीं, सुनिए ध्यान से। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अपने हॉस्पाइसेस स्टैब्लिश किए, धर्मशालाएं बनाई। वहां इनको जो मानने वाले लोग हैं वो आते थे और बाद में इनकी बातों को सुनते थे। और जब सुनते थे तो इनकी बातों से जब उनपे इफेक्ट होता था, जब वो इंस्पायर होते थे तो इनकी डिसाइपलशिप को फॉलो करते थे। देखिए कैसे। खानका के अंदर क्या होता था, एक रिलीजियस टीचर होगा। रिलीजियस टीचर जो होगा उसका नाम होगा, या तो उसे शेख कहेंगे, या उसे कहेंगे पीर, या उसे कहेंगे मुर्शिद, ये उसे कहा जाएगा। अब देखिए ये तीन बातें कही जाएंगी, शेख, पीर और मुर्शिद। अब इस बात को गौर से समझिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडियन ट्रेडिशन में किसी गुरु का स्थान होता है। अगर आप इंडियन महाभारत पढ़ो, रामचरितमानस, रामायण पढ़ो तो उसमें भी सेम बात ही है कि यहाँ पे भी गुरु होते थे। ऐसे सेम इस्लाम के अंदर जो सूफीज्म है वहां पे भी सेम चीज है। इन लोगों ने अपनी हॉस्पाइसेस डेवलप की, धर्मशालाएं या खानकाह जिनको कहा जाता है। खानकाह इज ए पर्शियन वर्ड और अरबी वर्ड, आई डोंट थिंक इट इज ए पर्शियन वर्ड, आई थिंक ये अरबी वर्ड है। तो ये खानकाह इन्होंने स्टेब्लिश की। और ये वर्ड क्यों है ऐसे, ये वर्ड इसलिए है कि इंडिया पे उस टाइम पे इस्लामिक रूलर्स रूल कर रहे थे, दैट्स वाई ये वर्ड ज्यादा फेमस हो गए, खानकाह वगैरह। अब देखिए यहाँ पे रिलीजियस टीचर होगा जिसको कहा जाएगा शेख, पीर और मुर्शिद। अब जो लोग इसके डिसाइपल बनेंगे, डिसाइपल जो बनेंगे वो सारे के सारे होंगे मुरीद। और मुरीद जो डिसाइपल बनेंगे वो बिल्कुल रिलीजियस ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। खानकाह के अंदर जो रूल्स स्टैब्लिश करेंगे रिलीजियस, वो कौन स्टैब्लिश करेगा, शेख, पीर और मुर्शिद। सारे के सारे रूल्स ये स्टैब्लिश करेंगे। इसके अलावा दूसरा, इनिशिएशन जो होता है, इनिशिएशन का मतलब होता है दीक्षा देना। जब कोई भी गुरु, कोई भी आप कह सकते हैं प्रीचर, किसी भी अपने डिसाइपल को जब अपने ग्रुप में ऐड करता है या अपना वे ऑफ वर्शिप बताता है तो पहले उसे दीक्षा देता है। दीक्षा देने का मतलब उसे अपने ग्रुप में ऐड करना कि हाँ तू मेरा शिष्य है। तो इनिशिएशन का जो तरीका है वो सारा का सारा कौन डिसाइड करेंगे, ये शेख, मुरीद और पीर। अब ये सब होने के बाद देखिए खानकाह एस्टेब्लिश कर दी, वहां पे रिलीजियस प्रीचिंग होती है, धार्मिक बातें बताई जाती हैं, और जो उसको कंट्रोल करते हैं वो होते हैं शेख, पीर और मुरीद। उनके जो डिसाइपल उसे कहते हैं मुर्शिद कहते हैं। आगे देखिए रूल्स स्टैब्लिश कर दिए, इनिशिएशन के रूल स्टैब्लिश कर दिए कि यहाँ पे कैसे काम होगा।
तो ये सारी बातें होती हैं खानका में। दूसरा एक नाम हो रहा है सिलसिला। सिलसिला देखिए समझिए क्या होता है। सिलसिला का बेसिकली अगर हम लोग मीनिंग लें तो सिलसिला का मीनिंग होता है चेन, एक श्रृंखला। अब श्रृंखला क्या है? ये ऐसे कहते हैं सुफिशिएंट कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है, प्रॉफिट मोहम्मद से जो भी पावर है, उस पावर का रिलीजियस पावर या फिर ऐसे कहते हैं मिरेकुलस पावर, वो सारी की सारी, या स्पिरिचुअल पावर जो सारी की सारी है, वो ऐसे सेक से एक दूसरे सेक में, फिर दूसरे सेक में ऐसे ट्रांसमिटेड होते हुए आ रही है और इन रिलीजियस जो प्रीचर है उनके अंदर आती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जैसे हिंदुइज्म के अंदर होता है, पहले एक महान गुरु होते हैं, उनके बाद उनके शिष्य, बाद में आफ्टर सम टाइम वो गुरु बन जाते हैं, फिर उनके शिष्य गुरु बन जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे शिष्य गुरु बनते बनते एक बहुत लंबी चेन बन गई है। तो सिलसिला का मतलब होता है एक चेन, जहां से जिनका ओरिजिन प्रॉफिट मोहम्मद है और उन्हीं से चेन बनती आ रही है। और इन्हें तरीका सिखाया है कि हाउ कैन यू कनेक्ट टू डिवाइन, हाउ कैन यू रीच टू द गॉड। ये सारी बातें इसके अंदर है। सिलसिला का मतलब होता है चेन। अब इस सिलसिला के नाम कैसे पड़े? जैसे किसी को तो कहा जाता है चिश्ती। अब जैसे मान लो चिश्ती सिलसिला डेवलप हुआ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो वो तो उनका ओरिजिन जहां से है, चिश्ती लोकेशन अफगानिस्तान में, वहीं से उनका नाम पड़ गया। कुछ जो है उनका नाम पड़ा उनकी फैमिली के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, कुछ का नाम पड़ा उनके ओरिजिन जहां पे उनका प्लेस था सुफिशिएंट्स का, उसके अकॉर्डिंग। तो खान का तो होता है हॉस्पाइसेस, जहां पे ये लोग रहा करते थे सुफिशिएंट, जहां पे इनिशिएशन दिया करते, दीक्षाएं दिया करते थे। और इसके अलावा ये जो सिलसिला है, सिलसिला का मतलब होता है चेन, एक श्रृंखला, जहां से प्रॉफिट मोहम्मद से धीरे धीरे ये सारी बातें जो स्पिरिचुअल पावर है वो ट्रांसमिट होती हुई आ रही है डिफरेंट डिफरेंट गुरु के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट सेक के अंदर। ये सारी बातें हैं। अब आगे देखिए, इन्होंने जो रास्ता अपनाया वो रास्ता क्या है? जो भी सुफिशिएंट है, इन्होंने रास्ता अपनाया है एसेटिसिज्म का। मतलब एसेटिसिज्म का मतलब होता है वैराग्य, या पीनेंस भी कह सकते हो, तपस्या। ये रास्ता इन्होंने अपनाया है। ये लोग, हालांकि इनकी फैमिली रहती है, लेकिन मोस्टली चीजों को मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उनमें ज्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दैट्स वाई लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। इनको ना तो वेल्थ की नीड है ना कोई बात है। तो ये इन्होंने रास्ता अपनाया, दैट्स वाई इतनी जल्दी ये फेमस हो गए। जैसे बिल्कुल हिंदू संत नहीं रहते, कई तो देखना, कई संत ऐसे होते हैं जो आई थिंक दिगंबर अवस्था में रहते हैं, वो शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं पहनते। हालांकि ये कपड़े तो पहनते थे, लेकिन इनकी स्थिति भी वैसी ही थी जैसे इंडियन संतों की होती है। और आप कह सकते हैं जैसे बाबा गुरु नानक देव हैं, इसके अलावा कबीर जी जो तरीका बताते हैं कि गॉड के नाम को बार बार रिमेम्बर करना है, इसके अलावा गॉड को रिमेम्बर करना है, उसी के तरीके से आप गॉड तक पहुंच जाते हो। सेम तरीका ही सूफीज्म के अंदर है। तो गॉड तक पहुंचने के हालांकि तरीके बहुत है, लेकिन सबसे जो इजी वे है वो ये बताया जाता है कि गा के, दीक्षा लेके, डिसाइपल बन के, गुरु बना के, शेख और क्या नाम दिया है पीर को, आप धीरे धीरे अल्लाह तक या गॉड तक कनेक्ट हो सकते हो। ये सारी बातें इसके अंदर है। प्रॉफिट मोहम्मद से ये बातें, स्पिरिचुअल पावर ट्रांसमिट होती हुई आ रही है और शेख्स तक आ रही है। ये दावा करते हैं, ये क्लेम करते हैं। आगे देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें भी कोई और बात? अगली जो बात आती है, वो अगली बात आती है बासरिया और बेसरिया। लास्ट टाइम सीबीएसई ने क्वेश्चन पुट भी किया था कि हु वर बासरिया एंड हु वर बेसरिया एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। देखिए, एक तो होते हैं बासरिया और दूसरे होते हैं बेसरिया। दोनों में अंतर समझिए क्या है। सरिया क्या है? सरिया इज बेसिकली ए लॉ। सरिया एक कानून है जो किससे बना है? कुरान से बना है, इजमा से बना है, कियास से बना है और हदीस से बना है। इन चार डिफरेंट चीजों को मिला के सरिया लॉ बना है। इस्लामिक लॉ होता है सरिया लॉ। जो सुफिशिएंट सरिया लॉ को मानते हैं, सरिया लॉ को मानते हैं, और सुफिशिएंट है वो तो होते हैं बासरिया। और जो सुफिशिएंट सूफी तो है लेकिन सरिया लो को मानते नहीं है, इसको डिनाई करते हैं कि वो शरीयत लो को नहीं मानेंगे, वो होते हैं बेशरिया। अब देखिए कैसे, इन दोनों में क्या अंतर है मेन। बाशरिया वो है जो शरीयत लो को मानते, इस्लामिक लो को, और सूफी सेंट है। बेशरिया वो सेंट है जो सूफी तो है लेकिन शरीयत लो को मानते नहीं है, डिनाई करते हैं। इनमें कौन से ग्रुप आते थे? इनमें आते थे कलंदर्स, हैदरीज, इसके अलावा मलंग,
ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। कलंदर्स, हैदरी, मलंग, वो सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। और भी देखिए इसके अलावा क्या है, इन लोगों ने जो रास्ता चुना, ये लोग हॉस्पाइसेस में नहीं रहते थे। ये डिफरेंट टाइप के सेंट हैं, हालांकि सूफी सेंट है, लेकिन ये हॉस्पाइसेस में रहना पसंद नहीं करते थे, जहां पे सब चीजें आसानी से प्रोवाइड हो जाती, खाना भी मिल जाता है, रहने को जगह मिल जाती। इन लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का जो एसेटिसिज्म है इसे फॉलो किया, वैराग्य को फॉलो किया, तपस्या को फॉलो किया, और बहुत ही ज्यादा फॉलो किया सेलिबसी को। सेलिबसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य को फॉलो किया। तो इस तरीके से बाशरिया और बेशरिया में डिफरेंस है। दूसरा एक वर्ड होता है और आता है मेंडिकेंसी। मेंडिकेंसी का मतलब होता है जो भिक्षा मांगने का तरीका होता है। ये भी इन लोगों ने जो सूफीज्म के अंदर इसको शुरुआत की। तो बाशरिया और बेशरिया में ये डिफरेंस है। ऐसे सेंट जो शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं और सूफी सेंट है वो है बाशरिया। ऐसे सेंट जो शरीयत लॉ को डिनाई करते हैं, रिफ्यूज करते हैं एक्सेप्ट करने से, और सूफी सेंट है वो होते हैं बेशरिया। इनमें मलंग, हैदरीज और ये लोग आते हैं। और दूसरी बात, ये लोग मेंडिकेंसी को, सेलिबेसी को फॉलो करते हैं। और तीसरी बात, ये लोग सीवियर एसेटिसिज्म हो जाए, जो पूर्ण वैराग्य एक्सट्रीम लेवल का, उसको फॉलो करते हैं। सो दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन बाशरिया एंड बेशरिया। अब इसके आगे हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो एरिया डेवलप हुआ नॉर्थ इंडिया के अंदर, इवन साउथ इंडिया के अंदर सूफीज्म स्प्रेड कैसे हुआ, वो सारी बातें पढ़नी है। फिर इसमें डिफरेंट सिलसिलाज कौन से थे। सिलसिला का मतलब होता है चेन फ्रॉम स्पिरिचुअल पावर ट्रांसमिटेड थ्रू डिफरेंट सेक्ट्स फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। ये सारी बातें हमें पढ़नी है। तो अब जो भी आपको देखना है वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।